आज हम बात करेंगे लग्ज़मबर्ग की। अगर आपके पास जॉब ऑफ़र है या नहीं है, दोनों सूरतों में हम बात करेंगे। ये वीडियो आपके लिए व्यूअर्स बड़ी अहम है। अगर आप वहाँ जाकर अपना कोई काम करना चाहते हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपकी उम्र 60 साल से भी ज़्यादा है, तो भी ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस लग्ज़मबर्ग के हवाले से ज़रूर मिल जाएँगी, ये मेरा दावा है। तो जी वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें और दूसरी मोहतबाना गुज़ारिश व्हाट्सएप पर आपने हमसे राब्ता नहीं करना। सिर्फ़ उन्हीं सीरियस लोगों ने राब्ता करना है जो हमसे पेड कॉल सेशन करना लेना चाहते हैं और अपने केस की डिस्कशन करना चाहते हैं और अपनी ऑप्शंस डिस्कस करना चाहते हैं। जो फ्री सर्विस है व्यूअर्स वो ये वीडियो है। इस वीडियो में तमाम मालूमात दे दी जाती हैं। बराए करम सिर्फ आप उन लोगों ने राब्ता करना है जो हमसे अपनी असेसमेंट करवाना चाहते हैं और केस की डिस्कशन चाहते हैं। अदरवाइज़ हमारे पास व्यूअर्स माज़रत के साथ इतना टाइम नहीं होता कि हम जो बेचारे जो लोग टाइम पासर्स होते हैं उनके रिप्लाई कर सकें। जब तक आपके डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट मेरे पास नहीं होगी, नहीं आएगी, मैं नहीं करूँगा। मेरे लिए आपके लिए कोई ना कोई बात करना, कोई कोई सॉल्यूशन निकालना मेरे लिए मुश्किल है। तो जी बगैर वक़्त ज़ाया किए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। अब वो लोग जो कहते हैं कि जी हम हमारे पास बिल्कुल कोई पैसा नहीं है, 1 रुपया नहीं है, लेकिन मैं लग्ज़मबर्ग जाना चाहता हूँ। तो इस कैटेगरी के एप्लीकेंट्स वो ज़रा गौर से सुन लें, उनको किसी न किसी तरीके से बाय हुक और बाय क्रुक जॉब ऑफ़र लेनी पड़ेगी, सिक्योर करनी पड़ेगी लग्ज़मबर्ग से। ये वो लोग हैं जो कारोबार नहीं करना चाहते, वहाँ जाकर लग्ज़मबर्ग में पढ़ना भी नहीं चाहते और आप नॉन ईयू सिटिज़न्स हैं, तो जॉब ऑफ़र की बहुत सारी वेबसाइट्स जो हैं अवेलेबल हैं, गूगल पर भी हैं। आप मेरे इसी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर लग्ज़मबर्ग की प्लेलिस्ट को ओपन करें। मैंने बहुत सारी पहले भी वीडियोज़ बनाई हुई हैं। वहाँ पर मैंने बहुत सारे जॉब्स की वेबसाइट्स बताई हैं। आप वहाँ जाकर भी जॉब्स देख सकते हैं और गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। देखें, लग्ज़मबर्ग का ये वीज़ा आपको कम से कम 1 साल का तो ज़रूर मिलेगा और इसमें खुशखबरी मैं ये दे दूँ कि जब आप इस तरह का वीज़ा ले लेते हैं तो आप मतलब है कि जो जॉब मिल जाती है, तो आपका जो लेबर इम्पैक्ट असेसमेंट जो टेस्ट होता है ना, जिसको लिमिया भी बोला जाता है, वो ऑलरेडी एम्प्लॉयर्स ने वहाँ से वो करवा कर ही आपको जॉब ऑफ़र दी होती है। तो ये आपके लिए एक अच्छी बात है कि आपको उसका एक्स्ट्रा खर्चा नहीं देना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर भी लिमिया में भी बहुत फ्रॉड होता है, तो इस बात पे आपने ध्यान रखना है। अब लग्ज़मबर्ग में जो जॉब्स की कैटेगरीज़ जो मेरे हिसाब से जो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग पोज़ीशन में है, जो मैं कुछ अरसे से रिसर्च कर रहा हूँ, लग्ज़मबर्ग को देख रहा हूँ, उसमें जो ज़्यादा जो है लेबर क्लास आ रही है। लेबर क्लास की जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं लग्ज़मबर्ग में, जिसमें वेयरहाउस वर्कर्स, फैक्ट्री वर्कर्स, अ, बार अटेंडेंट्स, ड्राइवर्स, कैशियर्स वगैरह। अगर आप पढ़े-लिखे नहीं हैं, कोई हुनर आपको नहीं आता, तो लग्ज़मबर्ग आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन साबित हो सकती है। ये सारा प्रोसेस जब आपको जॉब मिल जाएगी, जॉब मिलने के बाद ये सारा प्रोसेस वीज़े का जो है मैक्सिमम 6 से 8 महीने में आपका हो जाएगा और आप लग्ज़मबर्ग में होंगे अल्लाह के हुक्म से। देखिए, वर्क वीज़ा आपको 1 साल का ही मिलेगा यहाँ से और ये होगा एक्सटेंडेबल और 5 साल के बाद आप लग्ज़मबर्ग की पीआर के लिए एलिजिबल हैं, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जी, अगर मैं यहीं पर लग्ज़मबर्ग के हवाले से बिज़नेसमैन की बात करूँ, तो तमाम ऐसे सेल्फ एम्प्लॉयड और एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये एक ही वीज़ा कैटेगरी होगी और फ्रीलांसर्स, वो भी सुन लें, फ्रीलांसर्स, स्मॉल बिज़नेस ओनर्स आउटसाइड ईयू, जो ईयू से बाहर है, काम कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, यानी आप लोगों के लिए भी ये वीज़ा है। यही वीज़ा होगा, एंटरप्रेन्योर वीज़ा, सेल्फ एम्प्लॉयड वीज़ा, फ्रीलांसर वीज़ा, ये एक ही वीज़ा में ये तमाम लोग जो हैं अपने आप को फिट करेंगे। अब जो रिलेटेड बिज़नेसेस हैं, जो जिसकी डिमांड है, मैं आपको बता दूँ, आईटी, फूड, होटल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्टॉल्स जैसे कैफे, टी शॉप्स, रिटेल शॉप, परचून की दुकान भी, अगर इससे रिलेटेड, इन चीज़ों से रिलेटेड भी अगर आप पाकिस्तान में बिजनेस कर रहे हैं, तो लग्जमबर्ग का बिजनेस वीज़ा, सेल्फ एम्प्लॉयड वीज़ा, फ्रीलांस वीज़ा, ये आपको हर हाल में सूट करेगा।
इसके लिए सबसे पहले आपको जो है बिज़नेस की बैकग्राउंड जो है व्यूअर्स वो शो करनी है डॉक्यूमेंट्स में, और आपको एक प्रोसीजर से पहले गुज़रना है। इट्स नॉट लाइक कि आज आपने इरादा किया और 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद आपने जी आपको बिज़नेस वीज़ा लग्ज़मबर्ग का मिल गया। नहीं, ग्राउंड बनानी पड़ती है, प्लान पहले करना पड़ता है। आप एक प्रोसीजर से गुज़रेंगे डॉक्यूमेंटेशन के, फिर लग्ज़मबर्ग की टेम्परेरी रेज़िडेंसी आपको जारी की जाएगी, और हाँ, इसमें आप अपनी फैमिली को भी साथ लेकर जा सकते हैं। ये एक बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, अब इस बिज़नेस कैटेगरी में आपको कम से कम 25,000 यूरो के फाइनेंशियल्स जो हैं वो ज़रूर दिखाने हैं। और ये फाइनेंशियल्स बड़े ही मुनासिब हैं अगर आप इसका कंपैरिज़न करें डिफरेंट कंट्रीज़ की रेज़िडेंसी परचेज़ करने के हवाले से। और ये 25,000 यूरो के जो फाइनेंशियल्स हैं, ये सिर्फ़ आपने दिखाने हैं, किसी को पैसे देने नहीं है, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। अब बात कर लें स्टूडेंट वीज़ा की लग्ज़मबर्ग की। इसकी वीज़ा रेशियो भी ठीक है। अब स्टूडेंट वीज़ा लीगली जेन्युइनली पार्ट टाइम ड्यूरिंग स्टडी टेन्योर में काम भी कर सकता है। लीगली आप काम कर सकते हैं, और जब आपकी स्टडी फिनिश हो जाए तो आप वहाँ पर जॉब ढूँढकर आप अपना वर्क परमिट या टीआरसी भी ले सकते हैं। और जब आप एक दफ़ा वर्क परमिट और टीआरसी पर आ गए स्टूडेंट्स या कोई भी, तो 5 साल के बाद आप एलिजिबल हैं लक्ज़मबर्ग की पीआर के लिए। इस हवाले से मैं आपको बता दूँ, हम आपकी जो हेल्प है गाइडलाइन की सूरत में करेंगे। अगर आप एक दफ़ा हमसे बेशक गाइडलाइन अगर आप ले लेंगे, तो फिर आपके लिए ये जो मरहला है, ये सारा प्रोसीजर है, प्रोसेस से गुज़रना बहुत ही आसान हो जाएगा। आप इस काबिल हो जाएँगे कि आप खुद ही जो है ये सारा प्रोसेस आसानी से कर लेंगे और आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। अगर आपको गाइडलाइन चाहिए हो, तो फिर उस सूरत में आप हमसे पेड कॉल सेशन ले सकते हैं। अदरवाइज़ इस वीडियो के ज़रिए ही आप सारा कुछ रिसर्च करके आप जो है अपने लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, मुझे उम्मीद है। अब बात कर लूँ जी आखिर में लक्ज़मबर्ग का ब्लू कार्ड। ये ब्लू कार्ड जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हाइली स्किल्ड लोगों के लिए है, और ऐसे लोग पाकिस्तान में बहुत ही कम तादाद में हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड कम होते हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो कि हाईली एजुकेटेड भी हैं और हाईली स्किल्ड भी हैं। तो इसलिए ये वीज़ा वही लोग अप्लाई करेंगे जो कि इस कैटेगरी में फ़ॉल करेंगे, और इस कैटेगरी में बहुत कम लोग फ़ॉल करेंगे। अब बात कर लें जिन लोगों की उम्र 60 या 70 साल के आस-पास है, तो क्या उनका कुछ हो सकता है? क्या उनके लिए दुनिया यहीं पर ख़त्म हो गई है? क्या वो कभी बाहर जा सकेंगे कि नहीं जा सकेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं ऐसे लोगों को जो 60 साल से ऊपर हैं बता दूँ कि आपको वाया पैसिव इनकम या रिटायरमेंट वीज़ा पर जो है आप जा सकते हैं। उसके लिए पुर्तगाल का डी2 वीज़ा भी है, डी7 वीज़ा भी है, आप उसमें भी क क फ़ॉल कर सकते हैं। इसी तरह लक्ज़मबर्ग में भी जो है कोई ना कोई कैटेगरी आपको मिलेगी जो कि आप 60 प्लस जो हैं, जो रिटायर्ड लोग हैं, वो आ सकते हैं। बताना आपको ऐसे लोगों को जो 60 प्लस हैं, जो रिटायर्ड हैं, बताना ऐसे लोगों को सिर्फ़ ये है कि आपके पास एक स्टेबल इनकम जो है अपने मुल्क में आ रही है। जैसे पेंशन की शक्ल में, रेंटल इनकम की शक्ल में, या कोई इन्वेस्टमेंट। क्या आपने इतनी इन्वेस्टमेंट की है कहीं पर जहाँ आपको एक सर्टेन अमाउंट जो है वो आ रही है जिससे आपका गुज़र-बसर चल रहा है, और उसी गुज़र-बसर की बेस पर आप अपना लक्ज़मबर्ग का भी कोई रिटायरमेंट वीज़ा इस हवाले से आप अप्लाई कर सकते हैं। चाहे वो पेंशन है, रेंट है, या कोई भी इन्वेस्टमेंट है, तो फिर आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ जाकर रह भी सकते हैं। देखें, डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट की अगर मैं बात करूँ, तो आपका ऑब्वियसली पासपोर्ट कम से कम 1 साल का वैलिड ज़रूर होना चाहिए, मोर देन 1 ईयर। आईडी कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, तमाम बिज़नेस रजिस्ट्रेशन के प्रूफ, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स, अकोमोडेशन का प्रूफ, ट्रैवल एंड हेल्थ इंश्योरेंस, बर्थ सर्टिफिकेट। लैंग्वेज की किसी किस्म की कोई रिक्वायरमेंट, कोई डिमांड नहीं है लक्ज़मबर्ग में इस तरह के वीज़ाज़ के हवाले से, ना इंग्लिश, ना फ्रेंच, ना जर्मन। जब आप एक दफ़ा उधर चले जाएँगे, फिर आपको लैंग्वेज खुद ब खुद आ भी जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि व्यूअर्स इस वीडियो से, जो कि ये थोड़ी-सी तवील हो गई है, इससे आप अपने केस की असेसमेंट खुद ब खुद कर लेंगे और कोई ना कोई अपने लिए रास्ता निकाल लेंगे, जो 3-4 मैंने रास्ते आज आपको लक्ज़मबर्ग के हवाले से इसी वीडियो में बताए हैं। अगर फिर भी कोई आपको कोई मुश्किल हो, कोई रुकावट हो, आपको कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, फिर उसी सूरत में आप हमसे पेड कॉल सेशन ले सकते हैं। वो आपकी अपनी चॉइस है। आप हमसे अपना केस डिस्कस करें, अपने जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं हमें भेजें व्हाट्सएप के ज़रिए, हम उनकी प्रॉपर असेसमेंट करेंगे और फिर एक 30 मिनट का सेशन आपसे करेंगे और उसमें तमाम जो चीज़ें हैं आपको बताएँगे जी कि आया अब आपका ये हो सकता है कि नहीं हो सकता।
अगर होता हुआ तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता हुआ तो डेफिनेटली कोई ना कोई सेकंड सॉल्यूशन, कोई प्लान बी, प्लान सी आपको ज़रूर बताएँगे। देखिए, जब आप एक दफ़ा जब कोई काम करने की ठान लेते हैं, तो फिर अल्लाह भी मदद करता है, ठीक है? अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, पाकिस्तान से अपने हालात से तंग हैं, माइग्रेट हैं, तो आज आप स्टार्ट करेंगे, 6 महीने, साल नहीं तो 1-2 साल के बाद आप कहीं न कहीं अपनी मंज़िल पर पहुँच जाएँगे। अगर आपकी मंज़िल डेस्टिनेशन लक्ज़मबर्ग है, लक्ज़मबर्ग को ज़हन में लेकर चलते हैं, लेकिन अगर खुदा ना ख़ास्ता अगर आपका लक्ज़मबर्ग का नहीं होता, तो क्या पता आप एस्टोनिया तक ही पहुँचे, क्या पता आप पोलैंड ही पहुँचे, क्या पता आप लिथुआनिया ही पहुँचे, या हो सकता है आप अच्छी जगह पहुँचे। तो ये चीज़ें हैं, आपने मैनेज करनी है, देखनी है। वीडियो को काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।